अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। बड़े श्रेयांसनाथ भगवान की, बड़े प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य अकंपनाचार्य महाराज की, सुत सागर जी महाराज की, मुनि विष्णु कुमार मुनिराज की। महानुभाव, आज का दिन किस किस का कहें। एक और अपन देखें तो सारे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बहनें हैं आज वो सब खुश हैं। वो खुश हैं कि, और अभी से नहीं, आज ही नहीं है, एक हफ्ते से खुश हैं कि आज रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है ना। अब राखी, रक्षा सूत्र आदि आदि चीज़ें बाजार से शॉपिंग करने में लगी हैं तो बहनें खुश हैं। और एक और यदि अपन देखें तो मुनिराज खुश हैं, क्योंकि मुनिराज इसलिए खुश हैं कि आज के दिन जिस कारण से ये रक्षाबंधन मनाया जाता है वो हमारे कारण से ही मनाया जाता है। बोले यदि मान लो 700 मुनिराजों का जो उपसर्ग था आज वह जब दूर हुआ तो उस दूर करने वाले भी मुनिराज थे और जिन पर उपसर्ग था वो भी मुनिराज थे। मुनि महाराज का उपसर्ग मुनिराज ने दूर किया है ना। तो इसलिए महाराज ने भी कहा था कि आज का दिन जो है वह मुनिराज का दिन है, गुरुओं का दिन है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि आज का त्योहार ही गुरुओं का त्योहार है ना। जो पर्व है वह गुरु का पर्व है। पर अपन देखें गुरु के पर्व का ऐसा प्रभाव है कि उनके पर्व में बहन को भी समाविष्ट कर लिया गया, भाइयों को भी समाविष्ट कर लिया गया, माता पिताओं को भी समाविष्ट कर लिया गया, यानी पूरी संपूर्ण दुनिया को समाविष्ट कर लिया। और ये कर लिया कि हम सब एक रूप में, एकता के रूप में और यह रक्षाबंधन मनाने जा रहे। और अपन ये देखेंगे कि आज के दिन जहाँ पर हर बहन इस बात से खुश है, कुछ लोग कहते हैं कि बहनें इसलिए खुश हैं कि आज उनको पैसे इकट्ठे होंगे राखी के नाम से, इसलिए खुश हैं। कोई कहता है कि इसलिए खुश हैं कि आज सभी बहनों का भाई राखी बंधवाने के लिए आएगा, वो इसलिए खुश हैं। और कोई कहता है, सबके अलग अलग मान्यता है कि क्यों खुश हैं बहनें। और अपन देखें, कोई मुझसे पूछता है कि आज के दिन बहनें खुश क्यों क्यों होती हैं, तो मैं कहता हूं कि आज का दिन जो है बहनों के जो दिमाग रूपी इनबॉक्स है आज उसको खाली करने का दिन है। क्योंकि उन्हें अपन देखें साल में एक दिन ये ऐसा आता है कि बहनों के जो अपने दिल की बातें हैं वो किससे शेयर करें, तो वो आज के दिन अपने भाई से अपनी बातें शेयर कर लेती हैं ना। और वो बातें क्या करती हैं, कह करके अपने दिमाग को पूरा खाली कर देती हैं। इसलिए अपन देखो अब आजकल आज के पास ये बात ठीक है कि आज का समय सभी पर्वों को नाम रह गया
क्योंकि पर्वों की जो गहराई है, पर्वों में के पीछे क्या महत्व था, अब वो सब खत्म सा होता जा रहा है। अब हमारे बीच में एक मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि इस मोबाइल ने सारे त्योहारों को पीछे छोड़ दिया। अब हमारा रक्षाबंधन भी बन जाता है, तो कैसे बन जाता है ना, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, है ना। अब हमारे जितने भी त्यौहार हैं, सारे के सारे त्यौहार आज मोबाइल से बन जाते हैं। इसलिए ना मोबाइल के माध्यम से ना तो बहन को भैया के पास जाना पड़ता है, ना भैया को बहन के पास जाना पड़ता है ना। अब तो हर काम क्या हो गया, मोबाइल से, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सब काम हो गए, और ऑनलाइन सब काम होने से क्या हो गया, फायदा तो हुआ, पर हमारी भावनाएं जो हैं वो कुचल गई, भावनाएं समाप्त हो गई। अब वो भावना नहीं बची। पहले के समय में मोबाइल नहीं थे, और मोबाइल नहीं थे तो इसीलिए क्या होता था कि बहनें भाई का इंतजार करती थीं, दरवाजे पे बार बार जाकर के एक बार राउंड लगा के आती थी कि भाई आया क्या, भाई आया क्या, भाई आया क्या, रास्ता तकती थी, है ना। और जैसे ही भाई आता था तो उस बहन के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती थी, है ना, कि भाई आया, भाई की आने की खुशी। उस बहन से अगर पूछा जाए, आज पूछा जाता तो आ जाता है, वैसे ही आ जाता है ना। अब तो मोबाइल से रोज़ बात हो जाती है, रोज़ हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, रोज़ भैया को देख लेते हैं, भैया हमको देख लेता है। अब रोज़ रोज़ देखने से भैया के प्रति जो प्रेम था वो भी कम हो गया ना। आप बताओ, पहले के समय में साल में एक बार मिलता था, साल में एक बार भैया मिलता था, और वो भी कभी खुद आ जाता था, कभी बहन को ले जाता था। तो एक वो उस रक्षाबंधन को मनाने में जो आनंद आता था, आज वो आनंद गोल हो गया। क्योंकि अब तो रोज़ मिलते हैं, रोज़ बात हो जाती है ना, रोज़ बातें हो जाती हैं, फ़ोन से हो जाती हैं बातें, आधा आधा घंटे के घंटे बात कर लेते हैं, तो वो रस खत्म हो गया। अब तो क्या है ना, जब चाहे रक्षाबंधन मना लो। तो वो रक्षाबंधन जो मनता था, उस रक्षाबंधन में जो एक रस था रक्षाबंधन का, वो अब नहीं है। तो उसमें क्या होता था, बहन क्या करती थी कि अब जब भाई अपने घर में आता था तो उस भाई को अपने रूम में ले जाती थी, और वहाँ पर दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से चर्चा करते थे। और वह भाई पूछता था, बहन तेरे क्या हाल चाल हैं, तू कैसी है ना। फिर साल भर की रिकॉर्डिंग है, और साल भर की रिकॉर्डिंग है तो वह क्या करते थे, वह बहन जो है ना, थोड़ा सा रोती भी थी, कभी आंखें गीली हो जाती थी भाई को देखकर, कभी हंसती भी थी, और फिर कहेगी भैया ठीक है, सब ठीक है, सब चल रहा है, और सुनाओ क्या बात है, तेरे क्या हाल चाल हैं, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, है ना। सबके बारे में हाल चाल पूछती थी। और फिर क्या करती थी, जब पूछने के बाद फिर अपनी बहन अपने दिल की जो भड़ास है, भड़ास, उसको धीरे धीरे निकालना चालू करती थी और भाई को सुनाती थी। क्योंकि मालूम है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि हर बहन अपने भाई को ही क्यों सुनाती है, भाई को ही क्यों सुनाती है ना। तो बोले कि संसार में उसकी सुनने वाला कोई दूसरा है भी नहीं, है ना। और जबकि मालूम है कि भाई कुछ करेगा या ना करेगा ये भी बात पक्का नहीं है, भाई सिर्फ सुनता है। और सबसे बड़ा टेंशन हम आज व्यक्ति के पास यह है कि व्यक्ति अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता। सबसे बड़ा टेंशन ये है। आज सबसे बड़ी बीमारियों का एक ही कारण है, और वह कारण यह है कि बहनें अपनी बात कहें किससे, हर व्यक्ति अपनी बात कहे किससे, किसको शेयर करे अपनी बातें। और क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बातों को शेयर कर लेता है एक दूसरे से, तो क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, और मन हल्का हो जाता है तो लगता है कि अब रक्षाबंधन बन गया, है ना। वो तो राखी तक बहाना है ना, राखी तक बहाना है, पर क्या है, रक्षाबंधन के बहाने से अपने दिल की बातें आदान प्रदान कर लेते हैं। भैया अपनी बता जाता है, बहन अपनी बता देती है, और इनबॉक्स खाली कर लेती है, और फिर एक नई जिंदगी फिर शुरू हो जाती है।
है ना, उसका नाम रक्षाबंधन है ना। पर अब अपन देखें माहौल कुछ चेंज होने लगे, अब हर बहन सेल्फ डिपेंड है, क्योंकि तो पढ़ाई का इतना जोर है। पहले के समय में कमाने की जिम्मेदारी या तो पिताजी की होती थी या भाइयों की होती थी। अब हर महिला, हर लड़कियां अब जॉब करने लगी, है ना, पैसा कमाने लगी। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो भैया के लिए इतना टाइम दे सकें, है ना। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पिताजी के लिए पास बैठ के टाइम दे सकें या माँ के पास बैठ के इतना टाइम दे सकें, है ना। अब वो इतने बिजी हैं पैसा कमाने में, है ना। अब उन्हें भाई के पैसे की भी जरूरत नहीं है, उल्टा भाई को दे देंगे, लो मैं खुद कमाती हूँ इतना ले लो, है ना। तो अब रिश्तों में वो जान नहीं रही, क्योंकि जब लेडी भी पैसा कमाना प्रारंभ कर दे, पहले काम बटे हुए थे कि लेडीज का काम था व्यवहारिकता का काम तुम्हारा है, घर गृहस्थी के चलाने का काम तुम्हारा है, घर की इज्जत को बचाने का काम तुम्हारा है, घर के इज्जत को कैसे बढ़ाना है, घर को कैसे सजाना है, घर को कैसे स्वर्ग बनाना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, और बाकी पैसे लाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। अब वो दोनों पैसा कमाते हैं तो कहते घर की इज्जत की किसको चिंता है। अब घर की इज्जत की चिंता किसी को नहीं है, वो कहते हम भी कमा रहे हैं, वो कहते हम भी कमा रहे हैं। अब तो दोनों एक दूसरे को खिलाने में भी लड़ाई हो जाती है ना, झगड़े हो जाते हैं। आज की डेट में अपन देखें कि कितने डिवोर्स के, है ना, अर्जी लग जाती है। और अर्जी क्यों लगती है डिवोर्स की? क्योंकि आज अभी हम लोग दिल्ली में 15 साल रहे और वहाँ पर हम लोग देखते थे जज लोग आते थे प्रोग्रामों में, वो बताते थे कि महाराज श्री आज के समय के सबसे ज़्यादा केस जैन समाज के हैं, है ना, क्योंकि लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है ना, वो झुकने को तैयार है ना वो झुकने को तैयार है ना। और लड़की को सिर्फ पैसा कमाना तो आता है ना, तो उसको भोजन बनाना आता है ना, उसको घर चलाना आता है ना। और बात लड़ाई जो है वो इसी बात की है ना, क्योंकि लड़का जो कमाता है, नौकरी करता है, जब वो जॉब से लौटता है तो भूखा हो जाता है, प्यासा हो जाता है, और ये भाव लेके घर आता है कि जैसे घर पहुंचूंगा तो जो मेरी घरवाली है, पत्नी है ना, अर्धांगिनी है, वो क्या करेगी, नाश्ता बना के तैयार रखा होगा, चाय बना के तैयार रखी होगी, भोजन बना के तैयार रखा होगा। फिर हम जैसे ही जाएंगे दोनों प्रेम से बैठ के खाएंगे पिएंगे, है ना। ये सोच के रखा था। अब क्या हो गया, अब वहाँ से टाइम वही है, 10-15 मिनट का अंतर मान लो, 20 मिनट का अंतर मान लो, है ना। पति वहाँ से आ रहा है, पत्नी वहाँ से आ रही है। अब पति ने कहा बता भोजन वगैरह, अब हम भी तो चल के आए हैं, हम भी तो नौकरी करके आए हैं, है ना। तो बाद में लड़ने की बात कर रहे हो, बाद में झगड़ा की बात कर रहे हो, और क्या होगा, मनमुटाव बढ़ गया। पैसा तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, पर शांति नहीं आ रही, शांति पलायन कर गई। इसलिए आज का दिन जो है वह बहनों के लिए सोच से समझने का दिन है, क्योंकि आज अपन देखें पैसे को बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उस रुपये ने अपना इतना स्थान बना लिया है घरों में कि आज हमें उस पैसे के आगे सारे रिश्ते जो हैं वो बौने नजर आने लगे, बौने छोटे नजर आने लगे। और आज अपन देखें आज माहौल बहुत चेंज हो गया। आज आज बहनों के कारण से, बहनें पहले घर की शान हुआ करती थी, शान, है ना, शान मान आन हुआ करती थी। आज माता पिता डरते हैं लड़की के नाम से, लड़की के नाम डरते हैं, है ना। लड़की पैदा ना हो, लड़का ही पैदा हो, और एक लड़का पैदा हो जाए फिर हमें लड़की की आवश्यकता ही नहीं समझते लोग, है ना। लड़की अगर धोखे से आ ही जाए तो खुशी नहीं होती है ना। जन्म देना पड़े तो बेखुशी, मतलब खुशी के बिना ही हम लड़की को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, है ना। क्यों? कदम कदम पर डर है, कदम कदम पर डर है। अब हमें अपनी ही लड़की पर विश्वास नहीं है ना, क्योंकि एक और माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्ची को पढ़ाओ, अच्छे पढ़ा लिखा करके इसे स्टैंड कर दो, अपने पैरों पे खड़ा कर दो। और लड़की को देश में पढ़ाना हो कहीं पर तो वहाँ भेज दो, और नहीं तो विदेश भेज दो पढ़ने के लिए। माँ बाप की सोच तो बहुत अच्छी है,
पर आज कितने बच्चों को माँ बाप यही सोच रख के भेजते हैं पढ़ने को, और जब लड़की वहाँ से लौट कर आती है ना, तो वह कहती मेरी शादी हो गई, है ना। और वह लड़की ये भी नहीं कि किसी लड़के के साथ शादी कर ली। कितने किस्से ऐसे हैं। एक किस्सा हम लोग, बेचारे एक पिता रोज बैयवती करने आता था, है ना। कितने केस, मैं तो एक बता रहा हूँ, है ना। एक पिता बेचारा रोज बैयवती करने आता था। उसने एक दिन बताया, महाराज से बहुत टेंशन है। किस बात का टेंशन है? वो टेंशन इस बात का है कि लड़की को मैंने दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, और लड़की ने वहाँ पर इतना टैलेंटेड लड़की वह कि उसने, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा 7 गोल्ड मेडल मिले इसको, इतनी टैलेंटेड, है ना। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई और जब वो वापस लौट के घर आई तो हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो भाई बेटी की पढ़ाई हो गई, 7 गोल्ड मेडल राष्ट्रपति के द्वारा मिले, है ना। चलो इसके अच्छे और उसके नाम से रिश्ते भी अच्छे आए, अमेरिका से, कहीं बाहर से, देश के विदेश के। तब उसने लड़के के सामने वो फोटोग्राफ्स रखे लड़कों के, देख बेटा हम चाहते तेरी शादी कर दें, अब ये देख देश के रिश्ते हैं, ये विदेश के रिश्ते हैं। बोले पापा शादी तो मेरी हो गई। शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। किससे हो गई भाई? कब हो गई? हमें तो पता ही नहीं चला कुछ। कहने हम लोगों ने आर्य समाज के मंदिर में कर ली थी। भाई लड़का कौन है भाई, क्या है, कहाँ ससुराल है तेरी, है ना। कि लड़का पंजाबी है। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि पहले तो बच्चे बिल्कुल, है ना, डिपेंड होते थे माता पिता पर, है ना। माता पिता का मान सम्मान रखते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। कभी भी कोई बिटिया माँ पिताजी के सामने खड़े होकर के आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करती थी। अगर लड़की को कोई सामान भी चाहिए, मोबाइल चाहिए हो, साइकिल चाहिए हो, है ना, एक्टिवा चाहिए हो, तो वो अपने पापा से नजरें मिला के नहीं कह पाती थी, इतना सम्मान करती थी। वह कोई फरमाइश पूरी करवाना हो तो माँ से अर्जी लगवाती थी, मम्मी पापा से कहो ना, मम्मी पापा से ऐसा कहो ना, मम्मी पापा से कहो ना ऐसा चीज़ दिला दो। तो मम्मी कहती तू अपने मुंह से कह देना पापा से। नहीं मैं नहीं कह पाऊँ, मैं सामने खड़ी हो सकती, मुझे डर लगता है ना। इतना आदर सत्कार था। और आज के समय में, है ना, हम इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, है ना। और लड़की कहती है, कई लड़कियां मेरे पास आई, उनके भाई ने, उनके पिताजी ने मुझे हिंट किया, तो मैंने उनको समझाया कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, है ना। पूरे माँ जी इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है ना। मैं इसको गलत नहीं मानती, सब ठीक है, क्या दिक्कत है, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जॉब करते हैं, है ना। ठीक है, जाति का क्या बंधन है, क्या होता जाति से, है ना। और हम लोग के विचार मिलते हैं। तो उन्होंने कहा देख बेटा अगर तू ऐसा करेगी तो धर्म के दर्शन करने नहीं जा सकती है, पाबंदियाँ लग जाएंगी तेरे ऊपर, धर्म के अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती है। तो कोई बात नहीं, क्या है, चलेगा। मतलब धर्म छूट जाएगा उन्हें कोई परवाह नहीं, परिवार छूट जाएगा उन्हें कोई परवाह नहीं, माँ पिता छूट जाएंगे उन्हें कोई परवाह नहीं, है ना। भाई क्या सोचेगा, भाई लोग कैसे शक्ल मिलाएंगे, कैसे फेस करेंगे लोगों से, उन्हें कोई परवाह नहीं, है ना। इतनी आज की बिटिया इतना पढ़ लिख गई, इतना पढ़ लिख गई, इतना समझदार हो गई, इतना होशियार हो गई कि अब उसे माता पिता की भी आवश्यकता नहीं है। उसे अब माता पिता के इंटरफेयर की किसी प्रकार की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो वो निर्णय खुद ले लेती है, कहाँ शादी करना है, किससे शादी करना है ना। अब तो ना माता को बुलाने की आवश्यकता है शादी में, ना पिता को बुलाने की आवश्यकता है, ना उनको सूचना देने की आवश्यकता है। इतने केस, निरंतर केस बढ़ रहे हैं, जैसे कोरोना केस बढ़ रहे हैं ना, कोरोना के, है ना। ऐसे ही केस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना तो अगर आ जाए किसी के पास तो 4-6 दिन में ठीक हो जाएगा, पर ये केस ऐसे आ रहे हैं कि माँ बाप जो बेचारे हैं वो खून के आंसू रोते हैं। इसलिए आज बड़ी आवश्यकता है, आज रक्षाबंधन का दिन है। कहानी तो सुनाना थी मुझे वो वाली, क्यों मनाया जाता है, पर पीड़ा होती है इतनी कि लगता है कि हर बहन को देख करके लगता है कि ये बहन कहीं भटक ना जाए। अब माता पिता को, कितने माता पिताओं ने नियम ले लिया,
हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे ही नहीं। मैंने कहा ऐसा भी अच्छा नहीं है, नहीं पढ़ाओगे है ना, तो बेटी को अंदर घुटेगी वो कि मुझे पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं MBA करना चाहती हूँ, मैं CA करना चाहती हूँ, मैं फलाना करना चाहती हूँ, है ना, मुझे पढ़ाओ, है ना। और वो कहते हैं कि पढ़ाओ तो लड़की को खो दो। और आज के समय में कितने माता पिता जो पेरेंट्स हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो वो यही कहते हैं कि महाराज श्री, बच्चों को पढ़ाने का मतलब है घर से चौखट के बाहर आप बच्चों को भेज रहे हो पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, तो समझ लो कि अब वो निकल गए तो निकल गए, अब वापस लौटने वाले नहीं, और लौटने वाले की संख्या बहुत कम बची। अब तो जो निकल जाता है उसकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है, उसका उठना बैठना खाना पीना सब चेंज हो जाता है ना। ये स्थितियां हो गई अब। इसलिए महान भाव, आज रक्षाबंधन का दिन है और मैं आज रक्षाबंधन के दिन 700 मुनि राजों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, वह उपसर्ग तो 2-4 दिन में ठीक हो गया था, विष्णु कुमार जी ने ठीक कर दिया था। पर आज जो हमारी जाति पर, हमारी आत्मा पर जो सबसे बड़ा उपसर्ग हो रहा है, वह उपसर्ग कोई कर नहीं रहा। हम लोग अपने ही परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर जो एक उपसर्ग करने में लगे हैं, और वह उपसर्ग यह है कि हम लोग अपने आप को होशियार मानने लगे। और धर्म कहता है होशियार व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं, होशियार व्यक्ति ही गड्ढे में गिरता है, होशियार व्यक्ति की ही मति बिगड़ती है, होशियार व्यक्ति की ही गति बिगड़ती है। और यदि आपको अपनी, इसलिए जैन समाज में क्या कहा गया, ये दिगंबर मुनि जब जब मंगल देशना अपनी प्रवचन के माध्यम से सुनाते हैं तो ये एक ही बात पर बल देते हैं, और वह यह देते हैं कि हे बिटिया, हे बहनों, तुम विचारों से स्वतंत्र हो, तुम विचारों से स्वतंत्र हो, क्योंकि एक दिन में व्यक्ति के अंदर 60,000 विचार उपजते हैं। एक दिन में, एक दिन में, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, व्यक्ति के अंदर कितने विचार निकलते हैं एक दिन में? 60,000। और 60,000 मन में प्रश्न उठते हैं, अच्छे बुरे, क्या सोच रहे हो, है ना। तो ये विचारों से हम स्वतंत्र हैं कि उसमें कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। पर आचार्यों ने कहा कि ये तो सोचो तब भी उठेंगे, नहीं सोचो तब भी उठेंगे। 60,000 हैं, ना मालूम कौन 60,000 में कौन सा विचार आपको भटका दे। 60,000 विचारों में से ना मालूम कौन सा विचार आपको पथभ्रष्ट कर दे, ना मालूम कौन सा विचार आपको गड्ढे में पटक दे। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि विचारों से भले ही स्वतंत्र रहना, पर संस्कारों का बंधन जरूर रखना। बोले क्यों? बोले जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर, चाहे वो हमारे भाई हों चाहे वो हमारी बहनें हों, यदि उनके ऊपर संस्कारों का बंधन है तो 60,000 विचार भी उस व्यक्ति की आत्मा को बिगाड़ नहीं पाएंगे। संस्कार एक ऐसी चीज है ना, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर बारिश ना हो तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, कि बारिश ना हो तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और यदि संस्कार ना हो तो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। और आज हमें उन नस्लों को बचाने की आवश्यकता है ना। तो आज अपन देखें चेहरों पर जो नीरसपना है, आज हमें इतनी सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अब हमारे दिलो दिमाग में अच्छाइयाँ नहीं बची, बुराइयों ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए चेहरे मुरझा गए, चेहरों में कोई अब चमक नहीं बची। इसलिए जो आर्टिफिशियल चमक की आवश्यकता है आज, आवश्यकता क्यों? क्योंकि संस्कारों का पाउडर नहीं लगाया हमने, संस्कारों की क्रीम नहीं लगाई हमने, संस्कारों के ना क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत सारी किट आती है ना, वो हमारे पास संस्कारों की नहीं है, विदेशी कल्चर है ना। और विदेशी कल्चर होने से, जैसे अपन कहते हैं ब्यूटिशियन की चीज़ें,
तो उससे हम अपने शरीर को तो चमका लेते हैं, पर हमारी आत्मा नहीं चमक पाती है, और ज़रूरत है अपनी आत्मा को चमकाने की। तो आज रक्षाबंधन के दिन मैं उन पेरेंट्स से भी कहूँगा, जो पेरेंट्स, क्योंकि आज अपन देखें कि बच्चों को भटकने में लोग पूछते हैं हमसे, लड़कियां क्यों भटक रही हैं, लड़के क्यों भटक रहे हैं। मैंने कहा, तुमने जब इनको संस्कार देने का समय था, तुमने इन्हें विचारों से स्वतंत्र तो रखा, पर विचार और तुमने संस्कार नहीं दिए। आज अपन देखते हैं 1-1, 1.5-2 साल के बच्चे, 1-1.5-2 साल के बच्चे, उन्हें आप स्कूल में डाल देते हो। कितने साल का बच्चा, जो बेचारा खुद ही चल पाए ढंग से, है ना, आपने उसको स्कूल, प्ले स्कूल में डाल दिया, और वहाँ डाल दिए, 1-1, 1.5 लाख फीस भी दे रहे हो, फीस भी दे रहे हो, पर सोचो कि वो बच्चा 1-1.5 साल का क्या पड़ेगा वहाँ पर, हैं? आप पैसा खर्च करने को तैयार हो, पर आपके पास इतना समय नहीं है कि जो काम स्कूल में मैडम कर रही है वो काम अपने घर में कर सको। पहले के छोटे छोटे बच्चों को माँ घर में ही शिकायत करती थी, बेटा जय जिनेंद्र बोलो, बेटा नमो कारमन सीख लो। कोई माँ अपने बच्चे को भक्तांबर सिखा रही है, कोई माँ 12 भावना सिखा रही है, कोई मेरी भावना सिखा रही है ना। तो पहले संस्कार देते थे बच्चों को, आज संस्कार हम कहाँ देते हैं, सीधे बच्चे स्कूल में। अब जो उम्र कम से कम 8 साल तक का बच्चा अबोध माना गया है। हम लोग जब घर में थे तो 8 साल की उम्र तक कोई पढ़ाई का भी ज़्यादा जोर नहीं था, इतना पढ़ाई का जोर नहीं था, बच्चों को स्वतंत्र रखा जाता, खेलो तुम्हारी बुद्धि विकसित हो, खेलो, बच्चों के साथ खेलो। सारे मोहल्ले के 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे कि छिया पाती खेल रहे हैं, कहीं लुका छुपी खेल रहे हैं, कहीं वो है ना कंचे खेल रहे हैं, कहीं वो है ना क्या पिट्टू खेल रहे हैं, खेलते रहते थे आपस में, विचार खुलते थे, मिलते थे, है ना, एक अपनापन जागृत होता था लोगों के प्रति। अब सब कुछ बंद हो गया, अब सब बंद हो गया। माँ खुद ही कहती कहीं जाना मत खेलने, चलो घर में ही रहो, घर में ही रहो, जे लो मोबाइल लो, गेम चलाओ, गेम। अब हर बच्चा गेम चलाता है। अब ना बच्चा कहीं खेलने जाता है, ना उसका मन करता है, ना आप भेजना चाहते हो, अब बस मोबाइल दे दिया और बस वो क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, कहीं कुछ खेल रहा है। अब पूरा दिमाग, आंखें खराब, मन खराब, सब चल रहा है। माँ बाप मोबाइल चलाना जानते हों या ना जानते हों, पर बच्चे धड़ल्ले से चला लेते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल के बच्चे को मालूम है कि स्क्रीन, टच स्क्रीन पर कैसे हाथ चलाना है ना, कहाँ से गेम निकालना है, कहाँ से क्या निकालना है, उसे सब पता है उसको। माँ बाप को नहीं मालूम हो, उनको सब मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को। क्यों? ये संस्कार किसने दिए? क्योंकि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। खाली लड़के और लड़कियों को दोष नहीं दे सकते हम, क्यों? उनकी गलतियां हैं, गलतियां हमारी हैं कि हमने उनको स्वतंत्र रख दिया शुरू से ही। 1-1.5 साल से, 1-1.5 साल अपने स्कूल भेज दिया। जो समय घर में रह करके नैतिक शिक्षा सीखने का समय था, संस्कारों का रोपण करने का समय था, मंदिर जाने का समय था, गुरुओं के पास ले जाने का समय था उन बच्चों को, कि बच्चों को गुरुओं को देखें। छोटी 8 साल तक कम से कम बच्चे गुरुओं के पास जाएं, गुरुओं को देखें, गुरुओं के पास, है ना, माँ को आहार देते हुए देखें, है ना। ये संस्कार देखने के दिन थे, वो दिन अपन ने स्कूल में लगा दिए। अब आपने जब 1 साल पैदा होने के 1-1.5 साल बाद से आपने जब अपने से दूर कर दिया है, तो बच्चे निरंतर आपने थोड़ा दूर किया, अब वो बच्चे धीरे 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 दूर 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 ही होते चले गए। अब जब वो इतने दूर हो गए कि जब वो आपको भी पहचानने से इनकार करते हैं, अपने निर्णय खुद ले लेते हैं, कहीं जैन लड़की है तो कभी मुस्लिम से शादी कर लेती है, कभी पंजाबी से शादी कर लेती है, कभी किसी से शादी कर लेती है, फिर आप रोते हो, फिर आते हो इन महाराज के पास, गुरुदेव बताओ लड़की कैसा काम कर रही है, आप समझाओ, मैं क्या करूं, लड़का ऐसा कर रहा है, लड़की ऐसी कर रही है। और जहाँ तक कि माँ बाप मरने की धमकी भी दे देते हैं, तब भी वो बच्चे कहते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो मर जाओ,
वो इमोशनल नहीं होते कि तो अगर तुम कहोगे मर जाएंगे तो वो इमोशनल हो जाओ, कहे कि ठीक है पापा जैसे ही आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। वो कहते वो कुछ नहीं हो सकता, जो हमने ठान लिया है वो ही होगा। जो लड़की कभी नजरें नहीं मिला पाती थी, आज वो लड़की सामने खड़े होकर के सीधे सीधे विद्रोह कर देती है कि मैं तो ऐसा काम करूंगी, मैं तो ऐसा करूंगी, ये मेरा अटल निर्णय है, मैंने सोच लिया है, इसको पलट नहीं सकती मैंने वचन दे दिया है, वादे कर दिए हैं, है ना। बताओ, जिस माँ बाप ने पैदा किया उससे कोई वादा नहीं, जिसने कुछ दिन का साथ दे दिया उससे पूरा प्रॉमिस कर दिया। अभी इसलिए महाराज ने कहा था ना, कल क्या था, फ्रेंडशिप डे। अब अपन नहीं मनाते हालांकि, पर फ्रेंडशिप डे, और फ्रेंडशिप डे के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। बोले काका, मानतुंग स्वामी महाराज ने जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र लिखा है, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक फ्रेंड होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, पर जैसे आप लोग ढूंढते हो वो वैसा फ्रेंड नहीं। ग्रीटिंग कार्ड ले आए, जिस चाय को दे दिया, ये लो फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, है ना। किसी ने अगर तुम्हारा ध्यान रख लिया तो ये फ्रेंड अच्छा है ना। किसी ने चाय नाश्ता करवा दिया तो ये फ्रेंड अच्छा है। किसी ने मतलब स्वार्थ से किसी ने आपको ध्यान रख लिया, पूछ लिया ठीक हो, बर्थडे विश कर दिया तो फ्रेंडशिप डे है ना। खिला पिला दिया, नाश्ता करवा दिया तो फ्रेंडशिप डे है ना। आप क्या देख रहे हो फ्रेंड में? सिर्फ खाने पीने की चीज़, कि किसी ने कैंटीन में अगर तुम्हें 10 दिन नाश्ता करवा दिया तो आपने उसको हाल फ्रेंड बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम घर से बिल्कुल भुखमंगे थे क्या? क्या आपको खाने को नहीं मिला? क्या आपने खाने के माँ बाप ने जितना इतने बचपन से खिलाया है आप उसको भूल गए, उनको फ्रेंड नहीं बना पाए, पर तुम्हें किसी ने 10 दिन खिला दिया, 1 महीने खिला दिया, उसको हाल फ्रेंड बना लिया है। किसी लड़के ने बर्थडे मनाने के लिए केक कटवा दिया, एक टी शर्ट और पैंट दे दिया, आपने हाल उसको फ्रेंडशिप बना ली। और जो माँ बाप बचपन से पहना रहे हैं कपड़े हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, बीमारी में, रोग शोक आदि व्याधि में, पढ़ाई में, है ना, एक्टिवा दिला रहे, ये दिला रहे, वो फ्रेंड नहीं है। उनका खर्चा नहीं है, उनका उपकार नहीं है। जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इन बिंदुओं पर कि आज माँ बाप, अगर लड़की जॉब तो छोड़ो, अगर मार्केट भी जाती है घर से तो उनकी आत्मा धुक 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 करती है जब तक वो लौट के ना आ जाए। भाई क्या स्थिति है, मार्केट गई है और बोल के गई है कि मैं आधे घंटे बाद आ जाऊंगी, और आधा घंटे से अगर 40 मिनट हो जाएं तो फ़ोन लगाती कहाँ हो, और फ़ोन पता चला मुँह नहीं मिल रहा हो, नेटवर्क तो और बेचैन हो जाती है, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, फ़ोन में क्या बात है ना। कब किसी को सहेली को फ़ोन लगा दें, कब तेरे पास आई क्या, तो यहाँ आई क्या, है ना। मतलब अफरा तफरी मच जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे लड़के के साथ कोई घटना घटे, इतना डर उत्पन्न है। तो वह लड़की बेधड़क घूम आती है, चली जाती है। तो ये माँ बाप का दिल है। तो कहने का अर्थ है कि माँ बाप जो डरते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, गर्भ में मार दिया जाता है ना, अवर्सन करा दिया जाता है ना। क्यों? तो कई माँ बाप की पीड़ा यही है कि महाराज कल के दिन कोई लड़की बड़ी होकर के ऐसा काम करे, है ना। उनकी कुछ लोग गलत करते हैं, कहते एक मछली तालाब को गंदा कर देती है ना। कुछ लड़कियां करेंगी, पर हर लड़की के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, है ना। इसलिए महानुभाव, कहने का अर्थ है कि हम सब लोग, आज बहनों का त्यौहार है, मैं मान लेता हूँ बहनों का त्यौहार है, पर सारी बहनें संकल्प करें, और संकल्प यही करें कि चाहे तुम अमेरिका में पढ़ो, चाहे तुम कनाडा में पढ़ो, चाहे इंग्लैंड में पढ़ो, चाहे बेंगलोर में पढ़ो, चाहे पुणे में पढ़ो, चाहे दिल्ली में जॉब करो, चाहे नोएडा में जॉब करो, चाहे गुड़गांव में जॉब करो, चाहे बम्बई में जॉब करो, कहीं भी करो, पर देश नगर भले ही तुम्हारा चेंज हो जाए, पर संस्कार तुम्हारे चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जॉब तुम्हारी कहीं भी लगी हो, पर संस्कार तुम्हारे घर के ही होना चाहिए। ऑफिस तुम्हारा कहीं भी हो, पर संस्कार तुम्हारे घर के होना चाहिए। खाओ पियो कहीं भी, पर संस्कार तुम्हारे घर के होना चाहिए, है ना।
बैठो कहीं भी, किन्हीं के साथ बैठो, पर संस्कार घर के होना चाहिए कि वो संस्कार तुम्हें भटकने ना दें। तब तो तुम्हारा आज रक्षा सूत्र बांधना सार्थक है। कहीं रक्षा सूत्र तो भाई को बांध रहे हो, पर तुम्हें भाई की इज्जत की फिक्र नहीं है, तो रक्षा सूत्र बेकार है। तो आज के दिन आज सभी बहनों से कहूँगा, ये अच्छा माध्यम है मोबाइल आदि का, फेसबुक का, मैं इसके माध्यम से, यहाँ तो लोग सुन रहे हैं, इसके माध्यम से पूरे देश में लोग सुनेंगे। और मैं उन सभी से यही बहनों से कहूँगा कि अगर तुम आज अपने माँ बाप को, अपने गुरु को, अपने भाई बहन को अगर कोई गिफ्ट देना चाहती हो, तो वह सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि संस्कारवान बहन बन जाओ। और ऐसी संस्कार ले लो और मन में ठान लो, मरते मर जाएंगे, शादी ना हो तो कोई बात नहीं, माताजी बन जाना, पर अपने निर्णय लेकर के अपनी जाति को छोड़ करके अन्य लड़कों से शादी नहीं करेंगे, है ना। कोई निर्णय ऐसा नहीं लेंगे कि आप अपनी जाति से नीचे की जाति में चले जाओ। जैसे तैसे तो हमें जैन कुल मिला है, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, जैन मंदिर मिला है, जैन गुरु मिल गए हमारे लिए, है ना। माँ बाप ने गलती की कि उन्होंने तुम्हें ना धर्म से जोड़ा, ना गुरु से जोड़ा, ना प्रभु से जोड़ा, ये उनकी गलती है। पर उनकी गलती तुम अपने लिए ही क्यों गड्ढा खोद रही हो कि आने वाले जब तुम्हारा जन्म, मरने के बाद फिर जन्म हो तो नीची गति में जाना पड़े, नीची खोटी गतियों में जाना पड़े। एक छोटी घटना सुना के अपनी बात बता रहा हूँ, आपका आंसू आ जाएंगे, दिल रोएगा आपका। जैन लड़की ने, काका, दिल्ली में एक जैन लड़की थी, गलियों में घर था, एक जमादार रोज वहां पर नाली साफ करने, झाड़ू लगाने आता था, लड़का था, यंग था। उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया और एक दिन उसने कहा, भागने की तैयारी थी, पर लड़की ने कहा मैं पापा से कह देती हूँ। और सोचो, उसने हिम्मत करके पिताजी से कह दिया मैं शादी करूँगी। शादी करोगे? किससे बेटा? कि लड़का हमने देख लिया है। कौन है लड़का? इधर कि मैं कल बता दूंगी। जब वो लड़का गली में नाली साफ कर रहा था तो कहते देखो ये लड़का है। पिताजी तो मानो जमीन ही खिसक गई हो नीचे से, है ना। बोले कि पागल तू क्या कह रही है, उसको जानती है तो क्या कर रहा है वो काम, देख उसका काम देख। तू जैन समाज में रहती, घर में गाड़ी है, तू भी अगर कहीं जाती तो एक्टिवा से जाती है, तू अपना स्टैंडर्ड देख, एक उसको देख। नहीं मैं तो उसी से करूँगी, मैं तो उसी से करूँगी, है ना। नहीं मानी। और कई लड़का बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, हमारी बातें होती उससे, है ना। अरे मम्मी ने समझाया, भाई ने समझाया, है ना, बहनों ने समझाया, पर उसकी समझ में नहीं आया। वो तो मैं तो करूँगी और शादी कर ली, कर भी ली। बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है हमारा, तुम लोगों से भी ज़्यादा ध्यान रखता है। शादी हो गई, ठीक है भाई। माँ बाप क्या करते बेचारे, नहीं तो मर जाएंगे कहीं, हम कूद जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। तो भैया ठीक है भैया, चली गई, कर ली शादी। शादी के 8 दिन के बाद अब देखो, जिससे शादी की वो अपने रंग में आया। अब उसको तो अपनी पक्ष रखना था। काका, उसने क्या किया, उस लड़की को कहा, पवन जी, उस लड़की को कहा कि तुम्हें, अब देखो हमारे यहाँ जो काम होता है वही तुम्हें करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ काम होता है हमारी जाति में वही तुम्हें करना पड़ेगा। जिस गली में हम झाड़ू लगाते हैं, नाली साफ करते हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और सोचो, जो लड़की छज्जे से खड़े होकर के कभी उसको देखा करती थी, है ना, वही लड़की अब जाति से नीचे आई, उसका गोत्र नीचे हो गया और नीचे गोत्र में आकर के उसी गली में सारे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं और वो लड़की नाली साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है। सोचो, है ना। और करना पड़ा, और नहीं किया तो सिगरेट पी के उसको जलाया, मारा, पीटा और जानबूझ करके मोहल्ले में वहीं जहाँ पर उसको रहती थी उसको गाली बकराए। यहाँ का काम नहीं किया तूने, वो झाड़ू वहाँ साफ नहीं किया, वो ये नहीं किया। ये किसी के साथ भी घटना घट सकती है, ध्यान रखना। इसलिए
जब ये चीज़ें सुनता हूँ, वो घटनाएं देखता हूँ, तो दिल रोता है, मन रोता है, क्योंकि जैन समाज के गुरु हैं हम, जैन समाज के गुरु हैं। हमारी समाज क्षत्रियों की समाज है ना, और उस संस्कारित समाज है। गुरु भी कभी पसंद नहीं करते हैं कि हमारे समाज का ऐसा पतन हो। इसलिए आज रक्षाबंधन पे मैं सारे माता पिताओं से भी कहूँगा और उन बच्चियों से भी कहूँगा कि बेटा, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पर आप अपनी खुद की दुश्मन मत बनना। रक्षा सूत्र बांधो, खुशी खुशी बांधो, और अच्छे से बांधो, एक नहीं 3 बांधो, पर बांधना खाली पैसे लेने के लिए नहीं। 1500 रुपये तो खर्च हो जाएंगे वो जो मिलेंगे, मगर आज भाई से संस्कार लेना, और भाई को, जिसको अगर राखी बांध रहे हो, तो आज प्रॉमिस करना भाई से कि भैया, दुनिया में कोई भी लड़का दुनिया की सारी जागीर ला करके मेरे चरणों में रख दे, तब भी मैं भटकूंगी नहीं ना, भटकूंगी नहीं। मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाऊंगी कि हमारा धर्म शर्मसार हो जाए या हमारे गुरुओं को ऐसा कोई बात बताना पड़े। अभी कपिल शर्मा का शो आता है, कपिल शर्मा का शो आता है ना, हंसी मजाक वाला, उस पर बंटी भाई अभी एक लड़की आई, जैन लड़की, जयपुर की, और जैन लड़की है, और वो क्या बोल रही है कपिल शर्मा के सामने, मुंह से स्वीकार कर रही है, बोले कि आप, कपिल शर्मा ने पूछा आपका पति आया है क्या, कि यहाँ आया है, कि कहाँ है, कि ये है, कहीं मैं जैन समाज की संस्कारित लड़की हूँ, जैन समाज की, बड़े अच्छे से बोल रही है, मैं जैन समाज की संस्कारित लड़की हूँ, है ना, और मैंने लव मैरिज की है ना, लव मैरिज की है, तो कहीं जैन से की होगी, नहीं नहीं जैन नहीं है, जैन नहीं है वो, है ना। अब कौन सी जाति, मैं भूल गया कौन सी जाति बताई थी, कि वो जाति का लड़का है, पर खाता है, पीता है, सब काम करता है, पर मुझे एक्सेप्ट है, पसंद है। अब वो जो बेचारे कपिल शर्मा, वो उसको पता है कि जैन समाज कैसी है, वो कह रहा है आपके मम्मी पापा ने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, क्यों मना क्यों करते, मुझे पसंद है, शादी तो मुझे करना थी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि खाता है तो कोई ऐतराज नहीं है, पीता है तो कोई ऐतराज नहीं है हमें, है ना, मैं भी साथ में खा पी लेती हूँ, क्या दिक्कत है। ऐसी लड़की नहीं चाहिए, ऐसी बहन नहीं चाहिए कि जो सरेआम अगर धर्म की प्रभावना नहीं कर सकती हो, तो अप्रभावना करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम्हें जो करना करो, अकेले में कर लो, माइक में चिल्लाने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है, जो करना कर लो, है ना, वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, मगर तुम धर्म की हंसी मत करो, है ना। इसलिए मैं हर पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि आप लोग क्या करना, अपने बच्चों को 3 साल बाद पढ़ाओ, 5 साल बाद पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, आपके अपने बच्चे पे टैलेंट पे विश्वास होना चाहिए, मगर 5 साल घर में रहकर रख करके उसे अच्छे अच्छे संस्कार दो। इसलिए कहता हूँ, अपनी बिटिया चाहे जॉब करे चाहे पढ़ाई कर रही हो, अगर संडे है, छुट्टी का दिन है, और तुम्हारे नगर में कोई मुनिराज हैं, तो आप अपनी बिटिया को तैयार करके शुद्ध कपड़े पहना करके आहार देने जाओ, आहार दिलाओ। अगर हर संडे तुम्हारी बेटी आहार देगी चतुर्मास में, मैं गारंटी लेता हूँ, जिन हाथों से उसने आहार दिया है मुनिराज की अंजलि में, वह लड़की कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अगर आपके घर में बेटा है, और बेटा है तो उस बेटे को हर संडे के संडे सही, मैं छुट्टी की बात कर रहा हूँ, रोज छोड़ो, संडे के संडे अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके मंदिर लेके जाओ, आप भी कपड़े चेंज करो, और उस लड़के को भी धोई दुपट्टा पहनाओ, उसको भी कलश पकड़ाओ कि अभिषेक करो, और तुम भी अभिषेक करो। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम्हारे बेटे को तुमने अभिषेक का कलश पकड़ा दिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जिस बेटे ने अभिषेक का कलश पकड़ लिया है, साधुओं को आहार देना चालू कर दिया है, साधुओं का कमंडल पकड़ लिया है, वह बेटा कभी शराब की बोतल और कोई उल्टी सी चीज नहीं पकड़ेगा। ये संस्कार दिए जाते हैं, और आप जब से इन संस्कारों से दूर हुए हो, अब बेटी पढ़ रही है, अब बेटा पढ़ रहा है, और दूर जॉब कर रहा है, इसलिए आ नहीं पाता है। अगर 2 दिन को आया भी है तो बेटा मत जाओ, रहने दो, सो जाओ, आराम कर लो, है ना। अगर कोई महाराज के पास चला जाए और महाराज के बेटा आलू मत खाना,
तो वो कुछ बोले, उसके पहले माँ बोलती है महाराज जी उसे चलेगा नहीं। पिताजी कह रहे उसके चलेगा नहीं, माँ जी उसको रहने दो, उसको रहने दो, उसको रहने दो। तुम क्यों बोल रहे हो? वो नहीं लेगा तो नहीं लेगा, वो जो तैयार है लेने को, क्योंकि उसने से त्याग में संस्कारों का बंधन हो जाएगा। पर तुम नहीं चाहते हो कि संस्कारों का बंधन हो, है ना। आज माँ बाप शान से कहते हैं महाराज जी कोई टेंशन नहीं है, हमने बच्चों को आज़ाद कर रखा है, पढ़ो तुम अच्छे से पढ़ो, तुम जहाँ कहोगे भैया वहाँ शादी कर देंगे हम, तुम्हारी इच्छा, तुम खुश रहो, हमें क्या करना। ये सच माँ बाप की आवाज़ नहीं है, ये सच्चे माँ बाप के शब्द नहीं हैं जो ऐसा बोल देते हैं, है ना। क्यों? आप स्वयं तैयार हो धर्म के संस्कारों का, है ना, लुटाने के लिए? नहीं, हम जैन हैं, हम जैन हैं, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, ना हम भटकेंगे, ना हम किसी को भटकने देंगे, है ना। इसलिए हर माँ बाप को ये सूत्र ध्यान रखना है, फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले आप स्वयं अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, है ना। जैन दर्शन में ध्यान रखना, ना सिंहासन, ना आसन, ना प्रशासन, ना शासन, ना प्रशासन, इनकी चर्चा नहीं की गई। यहाँ पर की गई आत्मानुशासन। क्या कहा गया कि हर व्यक्ति, चाहे गुरु हो चाहे श्रावक हो, हर व्यक्ति को तालीम दी गई। पहला सूत्र दिया गया, अपनी आत्मा पर अनुशासन करो, अपनी आत्मा पर शासन करो, है ना। आत्मा के सिंहासन पर विराजमान रहो, जिससे कि तुम्हारी पहुंच, क्योंकि तुम महावीर के वंशज हो, आदिनाथ के वंशज हो, चंदा प्रभु के वंशज हो, श्रेयांसनाथ के वंशज हो, नेमिनाथ के वंशज हो। तुम्हें नीचे नहीं, नीचे नरक होता है, तुम्हें ऊपर जाना है, ऊपर स्वर्ग और मोक्ष होता है। तो आज इस रक्षाबंधन के दिन हम सभी लोग, इसलिए मैंने बंटी से कहा कि बंटी, बोले माँ जी रक्षाबंधन के दिन क्या करोगे? लोग राखी बांधने आएंगे। मैंने कहा मैं सबसे पहले राखी उनसे बंधवाऊंगा जिनका जीवन में कोई भाई ना हो, और हो सकता है विदेश में हो, बाहर हो, नहीं आ पा रहा, नहीं जा पा रहे आप, है ना। तो मैंने कहा एक काम करना, पहले राखी उनसे बंधवाऊंगा, है ना। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं, अभी हम लोग भिलाई वहाँ इंदिरापुरम दिल्ली में थे, एक लड़का अमेरिका गया, अब वो माँ बाप के पास आते ही नहीं है। वो कहता हम नहीं आ रहे। बोले क्यों? लड़की पसंद कर ली, वहीं शादी कर ली, वहीं दोनों आराम से रहते हैं। अब माँ बाप, एक लड़का मात्र एक लड़का, और वो फ़ोन से कहता, मना कर देता है, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी बीवी को पसंद नहीं है कि माँ बाप से मिलो, चलो यहीं रहो, है ना। बहुत सारे केस हैं, सुनाऊँगा तो आप रोने लगोगे। इतने केस हैं जिन के माँ बाप भी जिम्मेदार हैं उसको दूर करने में, और वो खुद दूर हो गए उनसे संस्कारों के अभाव में। इसलिए मैं आज सभी लोगों से कहूँगा, माता पिता से भी, बच्चों से भी, बेटियों से भी, कि ना, कि आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन पर आज सभी लोग रक्षा सूत्र मुझे देना मैं लूँगा, पर खाली औपचारिकता से नहीं, महाराज जी पीछे दियो राखी बांधना है, ऐसे नहीं बंधवाऊँगा। आज सब लोग क्या करें, है ना, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का नियम तो लो। ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें श्रीफल चाहिए, ना हमें मिठाई चाहिए। आप रक्षा सूत्र यहाँ बांध रहे हो तो ये नियम दो कि महाराज श्री मैं रक्षा सूत्र बांधती हूँ। हम जीवन में कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिसे धर्म की हंसी हो, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। कोई साधु आएंगे तो जब जब मौका मिलेगा उनको हम आहार दान देंगे, प्रवचन सुनने जाएंगे, बिहार करवाएंगे, है ना। चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सबको ऐसा नियम लो, तब तो आपका रक्षाबंधन मनाना सार्थक है। तो बाकी फाली एक धागा बाजार से खरीद लाए और यहाँ पर रख दिया, ला माँ जी पिछी में बांध दें और चलेगा हंस के हो गया रक्षाबंधन। ऐसा रक्षाबंधन काय का ना। आप आज ऐसा रक्षाबंधन मनाएं कि आपको आगे तक याद रहना चाहिए कि मैंने ऐसा रक्षाबंधन मनाया था और गुरु से कुछ नियम लिए थे, ना संकल्प लिया था, जिससे ना धर्म की हंसी करेंगे, ना भगवान की, ना
माता पिता की, ना रिश्तेदारों की, ना समाज की और ना देश की। आप जैन हैं, जैन ही रहें। अपना ग्राफ अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो अपना ग्राफ नीचे भी ना गिराएं, इस बात का ध्यान रखें। बोलिए महावीर भगवान की